तो आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होते हैं वो करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 2011 से लेके जो 2019 तक जितना भी केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड एग्जाम में वो करने वाले हैं। तो ये हम करेंगे जो 1 मार्कर क्वेश्चंस आए हैं उस पर, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा जो क्वेश्चन आंसर्स आए हैं उस पर। तो देखो, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमको आंसर भी दूंगा इस वीडियो में और आपको क्वेश्चन भी दूंगा। तो देखो, क्वेश्चन 1 हमें क्या पूछा गया है, ये देखो 2011 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है 2011 का क्वेश्चन है। तो देखो, विच वन इज अ केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयन और मेल्टिंग ऑफ आयन। तो देखो, रस्टिंग ऑफ आयन क्या केमिकल चेंज है या फिर मेल्टिंग ऑफ आयन, तो क्या है इसमें से केमिकल चेंज। तो इसमें से केमिकल चेंज क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयन होता है हमारा केमिकल चेंज, क्योंकि मेल्टिंग ऑफ आयन, आयन मेल्ट होगा लेकिन उसकी सिर्फ स्टेट चेंज होगी, लेकिन आयन क्या होगा वैसे ही रहेगा, उसकी स्टेट चेंज होगी ना बस। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा आंसर हो जाएगा रस्टिंग ऑफ आयन। तो अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो क्वेश्चन था ये हमें पूछा गया था 2011 में। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है, नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड वाइल बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो मतलब देखो, हमें पहले वो बताना है कि कौन सा लॉ है जिसके हमें दिमाग में रख के क्या करना पड़ता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है, उसको डेफिनेशन भी बताना है। तो देखो, कौन सा लॉ था वो कौन सा लॉ था जो क्या करता था, हम लोग बैलेंस करते टाइम हम लोग यूज़ करते थे। तो ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था ये वाला लॉ। तो ये कौन सा लॉ है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो मतलब कि कितना होगा, जो रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, सॉरी जो एटम प्रेजेंट होगा रिएक्टेंट साइड, वो होगा पेरोक्साइड के इक्वल। मतलब कभी भी जो एटम है केमिकल रिएक्शन में हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्वेश्चन हमें कब पूछा गया था, 2011 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया है, स्टेट वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड अ केमिकल चेंज। तो देखो, फिजिकल और केमिकल चेंज में एक बेसिक डिफरेंस हमें ये पूछा गया था, ये भी हमें 2011 में पूछा गया था। तो देखो, जो भी हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 1 मार्कर क्वेश्चन रहता है उसको हमें घुमा फिरा के आंसर नहीं देना है, और वो जो क्वेश्चन रहता है उसको जल्दी खत्म करना है ताकि हमें आगे के लिए टाइम मिले। तो देखो, ये सब जो क्वेश्चन रहता है इसको सीधे सीधे आंसर दे देना है, ना ही बड़ा चढ़ा के जो कैसे होता है क्या होता है ये नहीं देना, बस 1 पूछा है तो 1 ही दे देना है। तो देखो, अब क्या होता है ये, इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। मतलब देखो, उसका सिर्फ स्टेट चेंज हो सकता है, जैसे वो सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है या सॉलिड से इवापोरेट होकर गैस में जा सकता है, लेकिन क्या होगा, उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो रही है, लेकिन वो जो चीज़ है वो चेंज नहीं हो रहा है, सब्सटेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। एंड इन केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और केमिकल चेंज में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, व्हाट हैपेंड व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये 2011-10 दोनों में पूछा गया था। क्विकलाइम क्या होता है और उसे वाटर में ऐड करने के बाद क्या होता है। तो क्विकलाइम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो क्विकलाइम होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्विकलाइम रिएक्ट विद वाटर विग्रेसली टू प्रोड्यूस स्लेकेड लाइम एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो देखो, क्विकलाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो उसको जब हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं तो क्या बन जाता है, स्लेकेड लाइम बन जाता है। मतलब जो हम लोग चूने की कोटिंग करते हैं दीवारों पे अच्छे से शाइनी चीज़ दिखने के लिए, दीवारों पे दीवार एकदम शाइन से दिखने के लिए हम क्या करते हैं, चूने की कोटिंग करते हैं। तो उसको ही बोलते हैं हम क्विक लाइन, और उसको जब वाटर में डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो स्लेकेड लाइन बन जाता है, और उससे हम क्या करते हैं, दीवार पे कोट करते हैं। तो देखो, अब इसका इक्वेशन भी हमें पूछा नहीं गया होगा तो भी हमें इक्वेशन दे देता हूँ। तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम होता है CaO क्विक लाइम, और H2O क्या बोला है इसने, रिएक्ट विथ वाटर। तो क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक ह्यूज अमाउंट में क्या होते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये हम लोग का कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि देखो दो रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया है, व्हाट हैपन व्हेन ZnCO3 इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो जो जिंक कार्बोनेट होता है ZnCO3, जब वो हीट होता है बिना एब्सेंस ऑफ हीट, मतलब कि एब्सेंस ऑफ एयर के, मतलब एयर के बिना जब वो हीट होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, वह हमें पूछा गया है। तो देखो, और उसी के साथ साथ पूछा गया है तो गिव द रिलेवेंट इक्वेशन। तो देखते हैं पहले इसका आंसर देखते हैं। ZnO जिंक ऑक्साइड एंड ZnO 2 बार आ गया है, जिंक ऑक्साइड एंड CO2 गैस इज प्रोड्यूस। तो देखो, जिंक ऑक्साइड और CO2 गैस आर फॉर्म, ये दोनों गैस फॉर्म होता है इन केमिकल इक्वेशन।
जिंक ऑक्साइड फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है जब इसको हम हीट करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, इज बर्निंग ऑफ कैंडल अ फिजिकल चेंज और ए केमिकल चेंज। तो देखो बर्निंग ऑफ कैंडल है वो फिजिकल चेंज रहता है या केमिकल चेंज रहता है, ये हमें पूछा गया है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें ना बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने रॉन्ग किया था कि इसमें 2012 और 13 के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में। कैसे रॉन्ग किया था, देखो उन्होंने क्या लिखा था, क्योंकि कुछ लोग ने लिखा था फिजिकल चेंज और कुछ लोग ने लिखा था केमिकल चेंज। लेकिन क्या था इसका आंसर, क्या था इसका आंसर था बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो ये आपको याद रखना है, आपको क्वेश्चन लगेगा एकदम इजी सा, लेकिन ये बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन दैट टेक प्लेस व्हेन लीड नाइट्रेट्स एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। तो देखो हमें क्या पूछा गया है कि देखो जब लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड मिक्स होता है उसके बाद क्या बनता है वो हमें पूछा गया है, उसका हमें एक इक्वेशन लिखना है। तो देखो हमने फॉर्म किया लीड नाइट्रेट PbNO3 + 2Ki, मतलब कि पोटेशियम आयोडाइड क्या बनाएगा KNO3, मतलब पोटेशियम नाइट्रेट और लीड एडिड, ये क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और ये कब पूछा गया था 2013 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है, वाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर बॉटल। तो हम सिल्वर क्लोराइड जो रहता है उसे हम एक डार्क कलर बॉटल में क्यों स्टोर करके रखते हैं, ये हमें पूछा गया है। एक्सप्लेन इन ब्रीफ, आंसर ये 1 मार्क का क्वेश्चन का आंसर है, इसलिए हमको ब्रीफ में बताना है, लेकिन कितना बताना है जो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए सूटेबल हो। तो ये हमें क्या पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर की बॉटल में क्यों रखा जाता है। तो देखो सिल्वर क्लोराइड एंड एक्सपोज टू सनलाइट में डिकम्पोज एज पर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो जो सिल्वर क्लोराइड रहता है उसको डार्क कलर इसमें इसलिए रखा जाता है क्योंकि देखो जो सिल्वर है और जो क्लोरीन है मतलब क्लोराइड है वो अलग ना हो जाए, क्योंकि देखो सनलाइट में रखने से एक्सपोज करने से क्या होगा उसको हीट मिलेगी, सनलाइट मिलेगी मतलब कि क्या होगा हीट मिलेगी, तो उससे वो एक्सपोज ना हो जाए और वो अलग ना हो जाए, इसलिए उन्हें रखा जाता है डार्क कलर के कंटेनर में। अब देखो इसका इक्वेशन भी एक बार देख लो, 2AgCl गिव्स 2Ag + Cl2। तो ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये पूछा गया था 2010 और 2014 में, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2010 और 2014 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया है, स्टेट द लॉ विच इज फॉलोड इन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो देखो ये जो सेम क्वेश्चन हमने अभी स्टार्टिंग में ही किया था कि कौन सा लॉ रहता है जिससे हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए, और कौन सा लॉ है वो स्टेट करना मतलब बताना है। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2। तो इसको हमें बैलेंस भी करना है। तो 2 क्वेश्चन एक में ही पूछा गया है, तो पहले हम फर्स्ट का आंसर दे देते हैं। तो फर्स्ट में हमें क्या दिया है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे हमने अभी पढ़ा। तो देखो स्टेट द लॉ विच इज फॉलोड इन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो ये हमें लॉ पूछा गया, तो हमने क्या बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको स्टेट करने को भी बोला है। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ना ही कभी मास क्रिएट हो सकता है ना ही कभी मास डिस्ट्रॉय हो सकता है एक केमिकल रिएक्शन में। तो क्या होगा, एटम जितना रिएक्टेंट साइड रहेगा उतना ही प्रोडक्ट साइड भी रहेगा। अब देखते हैं सेकंड का दिया, सेकंड का दिया बैलेंस करने को। तो बैलेंस का मैं आपको ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ। बैलेंस ऐसे होगा कि जो है Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। तो यही हमारा इक्वेशन है, ये ऐसे बैलेंस होगा। आप एक बार बैलेंस करके देख सकते हो इसे। अब देखते हैं 10th वन। ये 10th क्या दिया है, अ वाइट सॉलिड व्हेन ड्रॉप्ड इन वाटर प्रोड्यूस अ हिजिंग साउंड। तो देखो एक वाइट सॉलिड है जो जब हम पानी में उसे गिराते हैं तब वो हिजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। व्हाट द सॉलिड में बी, तो व्हाट द सॉलिड में बी ये हमें एकदम क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया है, आप ध्यान से देखना। गिव द केमिकल रिएक्शन फॉर द अबाउ नेम द प्रोडक्ट फॉर्म। तो देखो हमें केमिकल रिएक्शन दिखाना है कि क्या है ये केमिकल रिएक्शन, और प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ वो भी हमें दिखाना है। तो देखो जो हमने अभी यही क्वेश्चन अभी ऊपर करके आया था, अगर आपको याद नहीं मतलब आपका चैप्टर अच्छे से हुआ नहीं है तो आपको अपना चैप्टर वापस करना पड़ेगा। और मैं अभी ये बता दे रहा हूँ ये कौन सा क्वेश्चन है। अब देखो हमने कैल्शियम ऑक्साइड देखा था अभी CaO, उसको क्या बोलते हैं हम, क्विकलाइन बोलते हैं, क्विकलाइन बोलते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमने ऊपर देखा था अभी, तो वही होता है जो चूना रहता है। चूना क्या रहता है, एकदम हिजिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जब हम उसे पानी में डालते हैं, तो वही हो जाएगा। वाइट सॉलिड इज अ क्विकलाइन, क्विकलाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व विद द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज। तो अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं, हमें केमिकल इक्वेशन भी पूछा गया है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड + H2O गिव्स CaOH twice + हीट।
तो यही है हमारा इक्वेशन। और इसमें हम लोग का प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, इसमें हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में अक्सर पूछे गए हैं। और ये कितना पूछे गए हैं, 2010 से लेकर 2014 तक ही मैंने शायद दिया है। और जो क्वेश्चन आंसर आएगा वो भी मैं 10 से लेकर 14 नहीं तो फिर 19 तक दूँगा, 2019 तक। तो यही हमारे 10 क्वेश्चन थे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन 1 से 2 बार पूछा ही गया है हमें बोर्ड में। और देखो आप देख सकते हो आपको एक्सरसाइज में से लगभग एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया होगा मैंने, क्योंकि एक्सरसाइज में से जो बोर्ड वाले हैं वो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन बहुत कम लेते हैं और जो टेक्स्ट बुक में रहता है वो ज़्यादा डालते हैं। तो यही था हमारा पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपने इधर तक अगर वीडियो को देखा होगा तो अच्छा ही लगा होगा, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।